संकट यहाँ जब दुकान बना और लॉटरी हुआ तो हम लॉटरी अपना हाथ से उठाए हैं, हमको पुलिस लेकर अपना दुकान में बैठा दिए। फिर चाह रहा है कि फिर हमको लॉटरी यहाँ अभी हमको नहीं होना है। हम लोग बहुत मुश्किल से दुकान को जमाए हैं। 2 साल तो हम लोग कोरोना काल में बर्बाद हो गए। बैंक का पैसा डिफॉल्टर हो गया, बैंक का पैसा दे नहीं पाए। अभी इधर उधर से लेकर के दुकान चला रहे हैं और फिर री-अलॉटमेंट में री-लॉटरी का हल्ला हो रहा है। हम लोग फांसी लग जाएंगे, एकदम बिल्कुल फांसी लग जाएंगे। प्रशासन के सामने फांसी लग के अपना डेथ हो जाएंगे अगर लॉटरी हो गया तो। व्यापार है तो शहर है और नगर है। व्यापार के बिना कोई शहर नहीं, कोई नगर नहीं। और व्यापार है तो व्यवस्था दुरुस्त है। इसलिए ये व्यवसायियों को जिस तरीके से नगर निगम में के माध्यम से जो दुकान आवंटित हुआ है, ये दुकान के मालिक हैं। अब ये दुकान का मालिक को अब दोबारा हट नहीं सकता। लॉटरी वॉटरी का सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम मौजूद हैं वेंडर मार्केट में, जो कि कचहरी रोड में है। अब यहाँ पर एक नोटिस चिपकाया गया है नगर निगम की ओर से, और इस नोटिस में आप देखिए कि ये लिखा गया है कि दुकान यहाँ पे जो भी दुकानदार हैं जिनको 2019 में लॉटरी के तहत यहाँ पे दुकान मिला था, आवंटित किया गया था, जिसके उपरांत वेंडरों के साथ इकरारनामा किया गया, जिसमें वर्णित शर्तों खंडिका 2 के अनुसार उक्त मार्केट में दुकान चबूतरा आवंटन 3 वर्षों के लिए सभी वेंडरों को किया गया था। 3 वर्षों के लिए किया गया था, ध्यान दीजिएगा। एवं इकरारनामा की शर्त खंडिका 9 में समय समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेश, नियम, संकल्प आदि का पालन करने का निर्देश दिया गया था। नोटिस है, उसमें ये लिखा गया है कि 3 वर्ष पूरी होने जाने के उपरांत पुनः लॉटरी कराते हेतु आवंटित किया जाना निर्देशित है। अब आप सोचिए कि ये जो नोटिस चिपकाया गया है, ये री लॉटरी के लिए चिपकाया गया है। अब यहाँ पर जो दुकानदार है वो काफी परेशान है इस री लॉटरी की वजह से, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो री लॉटरी का शर्त रखा गया है, ये कभी हम लोगों को बताया ही नहीं गया। जो भी एग्रीमेंट हमें प्राप्त हुए उसमें यह लिखा गया था कि रिन्यू किया जाएगा, जो भी 3 साल हो जाएंगे उसके बाद रिन्यू किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको एक और चीज बता दें कि इन्हें 2019 में ये दुकान जो है आवंटन किया गया है यहाँ सभी को, लेकिन 2019 के बाद कभी भी रिन्यू नहीं हुआ। 3 साल अगर जोड़े तो 2019, 20, 21, 22 तक इन्हें रिन्यू करके देना था, वो भी रिन्यू नहीं हुआ। इसके बाद अभी अचानक से जब अभी चुनाव आ रहा है, तो चुनाव के बीच में आप देखिए कि ये री लॉटरी का निर्देश दिया गया है। आइए यहाँ के कुछ दुकानदारों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये री लॉटरी का जो प्रावधान रखा गया है, यहाँ के जो दुकानदार है कितने परेशान हैं। बताइए भैया कि जो री लॉटरी रखा गया है, ये क्या आप लोगों को पहले से ये चीज बताया गया था? जी नहीं, कभी हम लोग पता ही नहीं था कि री लॉटरी का तो प्रावधान भी नहीं है, कानून भी नहीं कहता है कि हमारा री लॉटरी हो। हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ दुकान जमाए हैं। 7 साल लग गया। हम लोग 2 साल तो कोरोना ले लिया, उसके बाद हम लोग किसी तरह करके कर्ज वर्ज लेकर के दुकान चलाए, और उसके बाद निगम ने अपना नया फंडा लेकर के री लॉटरी का। जब हमारा कानून में कहीं पर ये कहता है कि री लॉटरी हो, हमारे बाल बच्चा पढ़ रहे हैं, सबका भविष्य का सवाल है, और ये री लॉटरी को भी अभी आचार संहिता लगा हुआ है। ऐसा में री लॉटरी तो कभी होता ही नहीं है, ऐसा कभी भी सरकार का कोई काम नहीं होता। लेकिन इस तरह देख रहे हैं कि हम लोगों को परेशान किया, जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है ये निगम की ओर से, और हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे री लॉटरी को। इसलिए हम लोग बहुत मुश्किल से दुकान जमाए हैं हम लोग। अच्छा, 3 साल जब मेयर पद पे कोई नहीं था, तो उस टाइम आप लोगों को कितना परेशान? बहुत परेशानी हुआ, निगम बहुत परेशान किया हम लोगों को, और हर तरह से परेशान किया। टंगान हम लोग ऐसे लगा रहे हो, वैसे लगा रहे हो। हम लोग बाजार है तो बाजार में बिना टांगे बिकेगा? टांगे जो दिखता वही तो बिकता है। हम लोग तो टांग करके बेचना ही हमारे लोग का काम है। तो ये हर तरह से मालूम हम लोग परेशान निगम किया जा रहा है। हमेशा देखते हैं कि मालूम कभी ये करते हो, तुम लोग ये करते हो। मतलब एक निगम का जो है ना, ये बहुत बड़ा मालूम साजिश है, और ये री लॉटरी हम लोग होने नहीं देंगे किसी भी कीमत में। हमें मालूम है अभी हम लोग धरना में जा रहे हैं, आगे जरूरत पड़े तो भूख हड़ताल, अमर अनशन, जो करना पड़े हम लोग करेंगे, और री लॉटरी किसी कीमत में होने नहीं देंगे। ये री लॉटरी का प्रावधान नहीं था तो क्या प्रावधान था? 3 साल का अगर आप लोग को डेट किया गया है, 3 साल में हम लोग एक एग्रीमेंट किया गया था, उसमें मालूम हर साल अब 3 साल में रिन्यूअल करने का मालूम हम लोग को बात था। हर 3 साल में हम लोग रिन्यूअल किया जाए, तो हम लोग ये लेटर भी हम लोग वहाँ दे चुके हैं हम लोग रिन्यूअल करने के लिए। एक बार नहीं कितना बार दिए हैं, लेकिन निगम सोया हुआ रहा, आज तक मालूम है हम लोग रिन्यूअल नहीं किया गया।
और अभी अचानक से ये मालूम री लॉटरी का प्रावधान, हाँ पैसा बाकी वो लेने का वो हकदार है। हम लोग हर तरह का पैसा जमा भी कर दिए हैं, जो बाकी है वो जमा भी कर देगा आगे। आप लोग बताइए कि ये जो री लॉटरी का प्रावधान है, क्या नुकसान है? बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोग को बहुत लग रहा है कि एकदम मेंटल हरासमेंट की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। लग रहा है सुसाइड कर ले। जब से 31 तारीख को पर्ची साटा गया है, जब से लग रहा है हम लोग एकदम पागल की तरह हो गए। बाल बच्चा खाना नहीं घुस रहा है सही से। तो आपने निगम को एक कंप्लेन नहीं किया कि ये री लॉटरी का तो कभी प्रावधान ही नहीं था, रिन्यूअल का प्रावधान था? तो नहीं, हम लोगों के लिए जो 3 साल का एग्रीमेंट किया गया था, उसमें रिन्यूअल बताया गया था, मौखिक रूप से रिन्यूअल बताया गया था कि आपको 3 साल के लिए ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। फिर आगे जो है जैसे दुकान आप लोग का चलने लगेगा, उसके बाद जो है 3 साल के बाद आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा। लेकिन आज यहाँ 7 साल बीत जाने के बाद हम लोग के साथ खेला जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो आप लोग को 2019 में आवंटन किया गया है ये दुकान, तो 2022 में क्या रिन्यू हुआ था? नहीं, इसके लिए हम लोग धरना पर भी बैठे थे 2022 में कि हम लोगों के नगर निगम के लिए हम लोग ये आवाज भी उठाए थे कि हम लोग के रिन्यूअल किया जाए। 3 साल हो गया, लेकिन हम लोग का बात नहीं सुन करके आनाकानी करते हुए आज 7 साल बीत गया। आज इलेक्शन भी हो रहा है यहाँ, और उसी के एवज में हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है। अच्छा बताइए कि ये जो री लॉटरी का प्रावधान है, इसको क्या चाहते हैं कि हटाया जाए या फिर किया जाए? दुकानदारी दो साल बर्बाद हुई, उसके बाद दुकानदारी जमाने में समय लगा, बर्बाद हुई। महान लोग सूद ब्याज में लेकर काम करते हैं, ब्याज पैसे काम करते हैं। देखते हैं ऐसा अगर हम खड़ा या तो कहाँ जाएंगे। नगर आयुक्त से आपने एक बार सोचा नहीं कि नगर आयुक्त के आमने सामने हो, ताकि नगर आयुक्त को पता चले कि ये चीज क्या हो रहा है, नगर आयुक्त से कोई कंप्लेन करें? नगर आयुक्त को मिलना दिया नहीं जाता है। अच्छा, नगर आयुक्त को मिलना दिया नहीं जाता है। इंटरमीडिएट कोई बात नहीं। मैडम इधर ये पहला पत्रांग 1970 पत्रांग जो है 31 तारीख को सामने छटा। उसके बाद में हम लोग दूसरा दिन एक आवेदन नगर आयुक्त दिए, मुख्यमंत्री सचिवालय में दिए। क्या है इसमें बता रहे हैं, तो आप ही को डिटेल बताओ। उसके बाद हम लोग को फिर जेएमएम नेता राज्यसभा सदस्य मोहम्मद सुब्रदास से मिले। मुख्य हम लोग का मांग था कि री लॉटरी हटाया जाए, और हम लोग को जो समय जो है डेडलाइन 7 तारीख का, उसको बढ़ाया जाए। समय डेडलाइन तो बढ़ा दिया गया, 7 से 17 हो गया, लेकिन री लॉटरी का जो है फिर दूसरा आवेदन 8 तारीख को सटा, ये जो अभी प्रेजेंट में है। तो फिर जब ये सटा तो डेट लगा, तो उसमें भी री लॉटरी का इसमें जिक्र किया गया। तो हम लोग आप समझे कि अब इतना 2 भाग सब जगह चल गए, कोई रास्ता नजर नहीं आया। कि हम लोग सामूहिक एक बैठक करके हम लोग बोले जब ऐसे भी मरना है तो क्यों ना हम लोग धरना में बैठ गए। को से 11 तारीख को हम लोग स्वेच्छा से मार्केट बंद करके री लॉटरी के विरोध में धरना देंगे। अगर हमारी मांगे मान जाती है तो हम लोग धरना समाप्त कर देंगे, नहीं तो फिर ये धरना आगे उग्र होते जाएगा। देखिए कि ये अपने नगर आयुक्त को ये सौंपा था। हाँ, सबको दिया। उसका प्रतिलिपि है एक उपायुक्त महोदय, अनुमन अधिकारी, कोतवाली थाना, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी जगह आपने ये आवेदन दिया है। तो देखिए ये सारी जगह आवेदन भी दिया गया है, इवन नगर आयुक्त को भी बताया गया है, आवेदन दिया गया है, लेकिन फिर भी इनकी बातें अभी तक नहीं सुनी गई है। इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, री लॉटरी का जो प्रावधान है वो नहीं हटाया जाता है, तो ये कल से धरना पर बैठेंगे। सर जी बताइए कि ये री लॉटरी की वजह से आपको कितना प्रॉब्लम पड़ रहा है? आपको हम जहाँ पर लॉटरी उठाए हैं बस हमको वहीं पर ठीक है, हमारा वही जगह ठीक है, हमको लॉटरी नहीं। हम लोग जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, और निगम हम लोग को री लॉटरी कराने के लिए जो ये दाव पेच लगा रहा है उसका हम लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। और हम लोग कल हड़ताल पे जा रहे हैं। हम लोग को लिखित चाहिए, हम लोग को मौखिक नहीं चाहिए, लिखित चाहिए। जब तक लिखित नहीं मिलेगा
तब तक हम लोग हड़ताल में दुकान बंद रहेगा जब तक हम लोग को लिखित नहीं मिलेगा। हम लोग को एकदम लिखित के साथ चाहिए। बार बार अलटना पलटना इधर उधर जो हो जाता है उससे हम लोग को जो है बाल बच्चे का भविष्य सबका खराब हो जाता है। पूरे दुकानदार का भविष्य अभी अटका हुआ है। निगम एक तरह से कह सकते कि मनमानी कर रही है। अभी बहुत समाज पूरी तरह से मनमानी है, पूरा मनमानी है निगम का, पूरा मनमानी और इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करेंगे। दुकानदार जो है पक्ष में री-लॉटरी का पक्ष में आप सोचिए अगर री लॉटरी होती है, अगर और भी जगह दुकान बनाए जाते हैं, हो सकता है इससे अच्छा दुकान आपको मिल जाए। हम लोग को देखिए जो है 7 साल जो हम लोग इसमें जो दिए तो वो समझिए कि हम लोग बर्बादी का वो इशारा कर रहे हैं। मतलब दूसरी जगह दुकान नहीं चाहिए। दूसरे बात दुकान है। सबसे पहले मेरा बात बना मार्केट में दुकान मिला था, कोविड काल में मुझे कोविड हो गया था, मैं अपने घर से 10-12 लाख रुपए लगाया, घर में बहुत था। अभी मार्केट हटाएगा हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मुझे कोविड हुआ था, सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास में। अब मैं पैसा कहाँ जुटाऊंगा? कहीं ना फिर मतलब महाजन माल देने के लिए मना कर दिया है। अभी तक मैंने क्या बोलता है पेमेंट भी जमा कर पाया हूँ। कैसे करूंगा? निगम कहीं ना कहीं अपना मनमानी से हमें तोड़ रहा। अब बताइए एक जगह बसा हुआ चीज को बार बार उजाड़ीकरण करके। पहले मार्केट हमें बोला गया था कि आपको क्या कहते हैं उसमें बैठा रहे हैं हमेशा के लिए, फिर आप बोल रहे हैं कि हटा रहे हैं। कि कहाँ सोनी हम बताइए पहले? वो अपना हमें प्रमाण पत्र आपको हमेशा के लिए बैठा रहे हैं, फिर उजाड़ीकरण कर रहा है। कहाँ का नियम वाला तो ना जी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। अगर नया चले अब बताओ हमको, हम तो पुराना। अगर दुकानदार को दुख होता तो मैं कहता दुकान को तकलीफ है आपको तो निगम तो नहीं मान रहा आपसे। अब वो दे दिया लॉटरी, आप किस्मत पे जो भी दे दिए उसको उठा रहा है। अब उसमें हम जीवन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें तकलीफ होता तब ना बोलते। निगम अपना मनमानी कर रहा है। एक जगह अगर आप देखो जहाँ पर रह रहा है अभी दुकान चला रहा है, चलाते चलाते वहाँ पे कस्टमर जान गए, फिर कस्टमर हमें बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 साल तो पूरा बर्बादी हो गए थे। इसको बर्बाद बैंक से पैसा लिए, बैंक को पैसा तक नहीं दे पाए हैं। अब पर बताओ बैंक नहीं देगा पैसा, महाजन ने देगा तो हम क्या करेंगे? मैडम 90% दुकानदार यहाँ लॉटरी नहीं चाह रहा है, तो 10% मगर कोई जिसको दुकान उल्टा मुंह निकल जाकर के रोड में दुकान लगा रहा है, तो उसके लिए फिर यहाँ लॉटरी क्यों? उसके लिए अलग व्यवस्था किया जाए, मार्केट बनाया जाए दूसरा जगह जिसको बनाया उसको नया व्यवस्था किया जाए ना। जब हम लोग जहाँ मार्केट बसा चुके हैं, बन चुका है यह मार्केट, कोई भी दुकानदार यहाँ नहीं चाह रहा कि हम इधर से उधर जाए। हमारा ग्राहक जानता, हमको चेहरा पता जानता कि ये फल्ला का दुकान है, फल्ला जगह सामान लेना है। कहीं पर भी सरकार भी कहती है कि जो आपको मालूम बच गए वो आपका है, तो ये हमारा बसाने के बाद हमें उजाड़ने की कोई साजिश रचा जा रहा है। हर तरह मालूम नहीं। जब एक भी दुकानदार से पूछ लीजिए बोले री-लॉटरी का पक्ष में है, कोई भी दुकानदार नहीं री-लॉटरी का पक्ष नहीं है। तो फिर हमारा मर्जी चलेगा कि निगम की मर्जी चलेगा? वो अपने मनमानी कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो सुनो आपने, यहाँ जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि निगम जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। मतलब री लॉटरी का कोई प्रावधान ही नहीं था और जिसे लाया जा रहा है। रिन्यूअल का प्रावधान था, जो एग्रीमेंट है उसको रिन्यू करने का प्रावधान था। री लॉटरी का प्रावधान ही नहीं था, जिसे निगम इस तरह मनमानी के तौर पे यहाँ पर लोगों, यहाँ के दुकानदार पर थोप रही है। निगम यहाँ पर क्यों इस तरह कर रही है? यहाँ के लोगों की अवस्था देखें, यहाँ लोग कितने परेशान हैं। निगम को यहाँ पर सोचना चाहिए कि री लॉटरी का प्रावधान क्यों करे। अगर कुछ और लोग हैं जिनको दुकान की जरूरत है तो आप नया मार्केट बनाए, आप नए तरह से मार्केट बनाए और वहाँ पे लॉटरी का सिस्टम कराए। बट जो यहाँ पर दुकान बसा चुके हैं उनको यही डर है कि हमारे जो ग्राहक है वो हमें पहचानते हैं, हमें जानते हैं और इसी तथ्य पर दुकान पर आते हैं। हो सकता है कि अगर री लॉटरी हो, इन्हें कहीं और दुकान मिले तो इनके जो कस्टमर्स है, मतलब ये इन्होंने दुकान लगाने में समय दिया है और इस समय में इन लोगों ने अपना समय, पैसा हर तरह से इन्वेस्ट किया है। हो जाता है। अच्छा मुन्ना जी बताइए, आप इन दुकानदारों की जो परेशानियां हैं उसको लेकर आप क्या आगे कार्रवाई करेंगे? जब व्यापार है तभी शहर है, व्यापार है तो शहर है और नगर है। व्यापार के बिना कोई शहर नहीं, कोई नगर नहीं जी। और व्यापार है तो व्यवस्था दुरुस्त है। इसलिए
ये व्यवसायियों को जिस तरीके से नगर निगम में के माध्यम से जो दुकान आवंटित हुआ है, ये दुकान के मालिक हैं। अब ये दुकान का मालिक को अब दोबारा हट नहीं सकता और लॉटरी वॉटरी का सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा, आप जैसे महापौर प्रत्याशी के रूप में यहाँ आए हैं, बहुत सारे महापौर प्रत्याशी हैं। अब हो सकता है कि आपके जाने के बाद वो भी आ जाए और वो भी यही जो वादे आपने अभी इन लोगों से किए हमने सुना, हो सकता है कि वो जो आए प्रत्याशी वो भी सेम वादे करें। ये इस पूरे संसार में कौन आदमी क्या बोला उसका मैं ठिक्का लेकर नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। क्या गारंटी है कि ये लोग आपको हमको क्या गारंटी है कि यहाँ से हम घर जाएंगे, हम रास्ते में मर जाएंगे? आप बताइए ना, आप क्या गारंटी है कि मैडम जी आप जो कैमरा लेकर के हमारे सवाल कर रहे हैं आप घर सुरक्षित जा पाएंगे? नहीं, आप बताइए ना, आप हमको गारंटी की बात बताइए। रोज रोज सड़कों में एक्सीडेंट होता है, रोज रोज सड़कों में एक्सीडेंट होता है, चाहे मारामारी का मामला हो, चाहे गाड़ी से धक्का देने का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल जाने का, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन मैं गारंटी दे दिया। नहीं, बात जान लीजिए मैडम जी, मैंने जिसको एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मैं इनके शुभचिंतक हूँ। और पहले जब यहाँ स्थापित नहीं हुए थे, मेन रोड में बहुत सारे फुटपाथ दुकानदार हुआ करते थे। कोई बेल्ट बेचते थे, कोई बैग बेचते थे, कोई रस्सी बेचते थे, कोई छोटे मोटे कोई चाय बेचते थे फुटपाथ में। उन तमाम लोगों को पहले भी मैंने सदा सुविधा दिया है और मैं कभी भी बार्गेनिंग नहीं करता। मैं एक बार मैं कमिट कर दिया तो कमिट कर दिया। ये देवी दयाल मुंडा का कमिटमेंट है। बाकी नेता लोग बहुत लोग चुन के आते हैं पार्टी के माध्यम से, तो उनका आला कमान वोट आप देकर नेता बनाते हैं, निर्णय आला कमान और पार्टी के मुखिया निर्णय लेते हैं। गलत है ना? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं स्वयं निर्णय लिया हूँ और उसको इम्प्लीमेंट भी मैं स्वयं करूंगा। इससे ज्यादा और कुछ गारंटी चाहिए मैडम? अगर अभी मेयर पद पे कोई नहीं है, 3 साल से मेयर पद पे कोई नहीं है, इन्होंने बताया कि काफी परेशानियां हुई। अगर ये लोग बाहर कुछ टांग रहे हैं तो निगम आ रही है, वहाँ डंडा चला रही है, और साथ में ये जो पोस्टर चिपकाए गए हैं ये निगम की मनमानी मानी जा रही है। ये निगम की मनमानी, निगम की गुंडागर्दी बोलिए, निगम की गुंडागर्दी है। जब उनको बेशर्मों को हद पार कर गए, जब लिख करके दे दिया तो पोस्टर क्यों नहीं लगा कि मेरी दुकान कहाँ है? कौन से दुकान के नंबर में हम दुकानदारी कर रहे हैं, ये पोस्टर क्यों नहीं लगाएगा? ये राइट तो उन्होंने दिया, वो राइट है, इनको अधिकार है। और अगर ये दुकानदार पोस्टर लगाते छूटते हैं तो गुंडागर्दी करते हैं, और यही गुंडागर्दी को मैं रोकूंगा जब आपके सहयोग से मैं मेयर बनकर रांची शहर में आऊंगा। ठीक है, बनेंगे तो निगम पे छड़ी चलेगी? बिल्कुल चलेगी, इसलिए तो ठंडा डंडा और छड़ी हमको दिया गया है। ऐसे मनमानी करने वाले अफसरों पर हमारी डंडा चलेगी और उनकी मनमानी पर रोक लगेगी। यहाँ जब दुकान बना और लॉटरी हुआ तो हम लॉटरी अपना हाथ से उठाए हैं, हमको पुलिस लेकर अपना दुकान में बैठा दिए। फिर वो फिर चाह रहा है कि फिर हमको लॉटरी यहाँ अति हमको नहीं होना है, रिन्यूअल चाहते हैं। किस्मत से सब लॉटरी अपना किस्मत से लॉटरी उठाए हैं, अपना किस्मत ठोक के लॉटरी उठाए हैं, अपना हाथ से कोई उठा को नहीं। जमा पूंजी सब लगाता है, पूरा सपना देखता दुकान चलाएंगे, सब कुछ करने के बाद ये बहुत बड़ा खेला थोड़ी है। एक बार हो गया और कुछ काम कीजिए, ये सब एकदम नहीं होगा। तो सुनिए, आप यहाँ के जो लोग हैं वो कितने परेशान हैं। वो रोकर यही बता रहे हैं कि उनको री लॉटरी नहीं चाहिए। उनका कहना है कि एक बार हमने अपना किस्मत आजमा लिया है, एक बार अपने दिल पर पत्थर रखकर एक किस्मत आजमाया है और लॉटरी का जो प्रावधान था और उसके तहत यहाँ पे दुकान लिया है। अब हमें री लॉटरी का प्रावधान नहीं चाहिए। हो सके तो इनके मन में हो सकता है यह भी डर होगा कि कहीं री लॉटरी का अगर प्रावधान होता है, री लॉटरी कराया जाता है, तो हो सके यहाँ पे दुकानदार जो पहले से दुकान इतने समय से बसा कर बैठे हैं, हो सकता है उन्हें दुकान मिले या ना मिले। उनको बताइए कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत मुश्किल से दुकान को जमाए हैं। 2 साल तो हम लोग कोरोना काल में बर्बाद हो गए। बैंक का पैसा डिफॉल्टर हो गया, बैंक का पैसा दे नहीं पाए। अभी इधर उधर से लेकर के दुकान चला रहे हैं और फिर रीअलाटमेंट में री लॉटरी का हल्ला हो रहा है। हम लोग फांसी लग जाएंगे, एकदम बिल्कुल फांसी लग जाएंगे। प्रशासन के सामने फांसी लग के अपना डेथ हो जाएंगे अगर लॉटरी हो गया तो। कहे कि कोई उपाय नहीं है हमारा जीने का, बुढ़ारी का कोई सहारा नहीं है। कहाँ जाएंगे? बोलिए थोड़ा बहुत जो भी कमा रहे हैं यहाँ पर इधर उधर कर देगा तो फिर हम लोग सामान भी है वो भी कहाँ लेके जाएंगे इधर उधर। बहुत प्रॉब्लम है री लॉटरी से।
हम लोग री लॉटरी नहीं चाहते हैं। दुकान लगाने में समय दिया है और इस समय में इन लोगों ने अपना समय पैसा हर तरह से इन्वेस्ट किया है। अब ये भी नहीं चाहेंगे कि इनकी जो दुकान है वो यहाँ से हटे, तो अब हम निगम से यही गुजारिश करेंगे कि कृपया इनकी मांगों को जो है पूरा करें, री लॉटरी का सिस्टम हटाएं और दुकानदारों को थोड़ी राहत दें। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।